हमारे आदरणीय श्री अभिषेक तिवारी जी जनसेवक बार बार लगातार कई बार इनके द्वारा ये 51 पुष्प मुद्राएं पुनः प्राप्त हुई व्यासपीठ के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब प्रभु मैं राम जी की शरण में जा रहा हूँ। वैसे मेरा कर्तव्य तो नहीं है, मेरा निश्चय कुल में जन्म हुआ। अब मैं उन्हीं की शरण में रहूंगा और उनकी सेवा करूंगा। भगवान तुम्हारी ये दुनिया में क्यों भक्ति सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्ति सताए जाते हैं। लौटे आरे कभी न चले। लौटे आरे कभी न चले। धोखे चलाए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भाग्य सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी आके प्रभु सखा बूझिए कहाई कपीस सुनहु नर नार। जय जय श्री राम। जय श्री राम। कहें विप्रदेव, आपका आगमन इस रामादल में क्यों हुआ, क्या कारण है? हे हनुमान, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ और मुझे रावण ने भैया ने लात मारकर लंका से निकाल दिया है। अब मैं प्रभु की शरण में जाना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या प्रभु अपने पास रखेंगे या छोड़ देंगे? क्यों नहीं, प्रभु तो अवश्य रखेंगे, लेकिन आप कुछ क्षण यहीं पर व्यतीत करें, मैं प्रभु से आज्ञा लेकर के आ रहा हूँ। सखा नीति तुमनी के विचारी ममपन शरणागत भयहारी। हे दीनबंधु दीनानाथ, महाराज दशानन का भाई विभीषण आपके शरण में आया है और वो बाहर खड़े हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आपके पास बुलाया जाए। और बहुत ही सज्जन हैं। जब मैं लंका में गया था तो माता का पता लगाने में इन्होंने मेरी बहुत सहायता की थी। हे तात हनुमान, तुम उनके विषय में सब प्रकार से जानते हो, इसलिए आप उन्हें सम्मान के सहित हमारे दरबार में ले आए। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना शरणागत बच्छल भगवान। शत्रुघ्न एवं शैलु इनके द्वारा ये 51 पुष्प मुद्राएं बहुत बहुत साधुवाद। शरणागत निजे अनहित अनुमान तीनर पावर पाप में तिनई बिलोकत। हे प्रभु, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ और मुझे भैया ने लात मारकर लंका से निकाल दिया है। अब प्रभु मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा राक्षस कुल में जन्म हुआ। हे राम, निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया है। रघुनायक मेरी आबाह गहो, मैं शरण तुम्हारी आया।
इन चरणों का ही दास रहे। हे तात विभीषण जी, आप हमारी शरण में आए हैं। हम शरणागत की हमेशा रक्षा करते हैं, क्योंकि जो चालाक प्रपंची होता है वह व्यक्ति हमारे सन्मुख कभी नहीं आता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे तात, जो निर्मल है, जो निश्चल है, वो ही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूर्त छली, कब मेरे सन्मुख आता है। और हमारे समीप में बैठे। महाराज, साथ साथ हमें यह भी अवगत करावें कि लंकेश जी कुशल से हैं और आप लंका में किस प्रकार से रहते हैं। और हमारे भैया शत्रुघ्न जी शिक्षर, इनके द्वारा ये 10 पुष्प मुद्राएं भगवान श्री राम के लिए बहुत बहुत साधु। कहिए लंकेश कुशल से जी एवं शुभ भैया, इनके द्वारा 20 पुष्प मुद्राएं भगवान श्री राम के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और पुनः हमारी बहन उन्नति देवी, पुनः इनके द्वारा 20 पुष्प मुद्राएं भगवान श्री राम जी की सुंदरवाणी में। भैया हमारा ये भी धीमा है, बता तुम हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। पुनः हमारी बहन उन्नति देवी जी के द्वारा 20 पुष्प मुद्राएं भगवान श्री राम जी की सुंदरवाणी में। भैया एक बार सही बना दो।
भांति असुर से रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। अवगत करावे मुझे। हे प्रभु, मैं लंका में इस तरह रहता हूँ, जिस तरह 32 दांतों के बीच में जब भी निवास करती है। हे प्रभु, मैं लंका में उसी तरह रहता हूँ। हे तात हनुमान, तुम समुद्र से जल ले आओ, हम विभीषण जी को राजा बनाना चाहते हैं। और देखिए, हेलो हेलो भैया पढ़ाओ थोड़ा। जो संपत्ति सिंह राम नहीं दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। बड़े ही सब करके राम जी ने वही संपत्ति अर्थात लंका का राजा विभीषण जी को बना दिया। सोने का पीस लंका पति पीरा, के ही विधि तारिये जलध गंभीरा। हे प्रभु, आपने मुझे तो लंका का राजा बना दिया। अगर आपके सामने मेरा भाई रावण आ जाए तो उसको आप क्या बनाएंगे? महाराज, हमने आपको लंका का राजा बना दिया। आप जानना चाहते हैं अगर लंकेश जी हमारे समीप में आ गए तो हम उन्हें कहां का राजा बनाएंगे? हम ऐसे भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे। तुमको लंकेश बनाया है, उनको अवधेश बनाएंगे। अब तक हम दोनों भाई बिछड़े थे, वन में बनवासी होकर। फिर चारों भाई बिछड़ेंगे, जग में सन्यासी होकर। अगर लंकेश जी हमारे समीप में आ गए तो हम उन्हें अपनी अयोध्या का राजा बनाएंगे। हेलो, अब हम आप सभी लोगों से ये जानना चाहते हैं, हमारे रास्ते में जो हमारे सामने 100 योजन का समुद्र है, हमारे बंदर और भालुओं की सेना समुद्र के उस पार कैसे जाएगी? बहुत बढ़िया भैया, इसी तरह बनाए रहे। हे लंकापति किष्किंधापति, बतलाओ अब क्या करना है? उस निश्चरपति 10 कंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है? किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। इसमें आप सभी लोगों की राय क्या है, हम जानना चाहते हैं। हेलो 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 रुचिता और ऋषभ, इनके द्वारा ये 10 पुष्प मुद्राएं भगवान श्री राम की सुंदर वाणी पर। कह लंकेश
तब सायक। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहाई उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालू कप भार। हे प्रभु, एक यही उपाय है। हमारी सेना में प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि। विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु, ये जो सागर है आपके कुल गुरु हैं, क्योंकि सागर के ही पुत्रों ने सागर की उत्पत्ति की है। सागर के 60,000 पुत्र हुए जिन्होंने सागर को खोद दिया, तो इसलिए आपके पूर्वजों के द्वारा ही सागर का निर्माण हुआ है। यदि आप अपने कुल गुरु से अर्चना करेंगे अर्थात प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है कोई उपाय आपको सागर से ही प्राप्त हो जाए। हे लंकेश जी, जो आप कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। हम समुद्र देव से विनय अवश्य ही करेंगे। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। रामचरण सुनी अति दुख पावा। हे मेरे महाप्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप समुद्र देव से प्रार्थना करेंगे। हाँ भैया, परंतु यह जड़ समुद्र हमारी प्रार्थना कैसे स्वीकार करेगा? आप जानते हैं, इसलिए मैं आपसे चाहता कादर मन कहूँ एक आधारा। देव देव आलसी पुकारा। यह तो कायरों के मन का आधार है। देव देव तो आलसी पुकारा करते हैं और हम तो छत्री हैं। हे मेरे महाप्रभु, मैं तो चाहता हूँ कि आप एक बार से इस समस्त समुद्र को सुखा डालें। धैर्य को धारण करो लक्ष्मण। तुम जैसा कह रहे हो हम वैसा ही करेंगे। सुनते भी हंसी बोले रघुवीरा। ऐसा ही करब धरो मन धीरा। अभी हम जा रहे हैं समुद्र देव से विनय करने के लिए। प्रथम प्रणाम कीनु सिरुनाई। बैठे पुनि तट दर्भ दसाई। जब ही विभीषण प्रभु